गौतम बुद्ध की 10 शिक्षाएं। एक बार की बात है, हरियाली के बीच बसे एक शांत गांव में सिद्धार्थ नाम का एक युवक रहता था। सिद्धार्थ अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए जाने जाते थे और दूर दूर से लोग उनसे मार्गदर्शन मांगते थे। एक दिन सिद्धार्थ को खबर मिली कि महान गौतम बुद्ध उनके गांव से गुजरने वाले हैं और ज्ञान की तलाश करने वालों को अपनी शिक्षाएं देंगे। उत्साह से भरे सिद्धार्थ ने बुद्ध के उपदेश में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने यात्रा के लिए खुद को तैयार किया और प्रबुद्ध गुरु से सीखने के लिए उत्सुक होकर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई ऐसे दृश्य देखने को मिले जो बुद्ध की शिक्षाओं को दर्शाते थे। 1. भौतिक संपत्ति का भ्रम। सिद्धार्थ को एक व्यक्ति मिला जो संपत्ति के भारी बोझ से दबा हुआ था। बुद्ध की पहली शिक्षा भौतिक संपत्ति के भ्रम और यह कैसे हमें दबा सकती है के बारे में थी। सिद्धार्थ ने उस व्यक्ति को बोझ के नीचे संघर्ष करते हुए देखा और महसूस किया कि सच्ची खुशी संपत्ति इकट्ठा करने में नहीं है। 2. जीवन की नश्वरता। जब सिद्धार्थ अपनी यात्रा जारी रखते थे तो उन्हें एक मुरझाया हुआ फूल दिखाई देता था। बुद्ध की दूसरी शिक्षा जीवन की नश्वरता के बारे में थी। सिद्धार्थ ने मुरझाती पंखुड़ियों को देखा और समझ गए कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है। उन्होंने प्रत्येक क्षण को संजोने के महत्व को सीखा। 3. करुणा की शक्ति। रास्ते में आगे बढ़ते हुए सिद्धार्थ ने एक दयालु व्यक्ति को एक घायल जानवर की मदद करते देखा। बुद्ध की तीसरी शिक्षा करुणा की शक्ति पर केंद्रित थी। सिद्धार्थ ने उस व्यक्ति की आंखों में सहानुभूति देखी और महसूस किया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने से आती है। 4. माइंडफुलनेस का महत्व। इसके बाद सिद्धार्थ की मुलाकात एक शांत बगीचे में ध्यान कर रहे भिक्षुओं के एक समूह से हुई। बुद्ध की चौथी शिक्षा माइंडफुलनेस के इर्द गिर्द घूमती थी। सिद्धार्थ ने भिक्षुओं के चेहरों पर शांति देखी और समझा कि प्रत्येक क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहने से शांति और स्पष्टता आती है। 5. इच्छाओं से अलगाव। अपनी यात्रा जारी रखते हुए सिद्धार्थ ने एक व्यक्ति को पिंजरे से एक पक्षी को मुक्त करते देखा। बुद्ध की पांचवी शिक्षा इच्छाओं से विरक्ति पर केंद्रित थी। सिद्धार्थ ने पक्षी को आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए देखा और समझा कि सच्ची स्वतंत्रता आसक्ति को त्यागने से आती है। 6. ध्यान का अभ्यास। सिद्धार्थ एक शांत झील के पास पहुंचे जहां एक व्यक्ति बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहा था। बुद्ध की छठी शिक्षा में ध्यान के अभ्यास पर जोर दिया गया था। सिद्धार्थ ने उस व्यक्ति के चेहरे पर शांति देखी और महसूस किया कि ध्यान मन को शांत करने और आंतरिक शांति पाने का एक शक्तिशाली साधन है। 7. क्षमा की शक्ति। जैसे जैसे सिद्धार्थ आगे बढ़ते गए उन्होंने दो व्यक्तियों के बीच क्षमा का कार्य देखा जो कभी दुश्मन थे। बुद्ध की 7वीं शिक्षा क्षमा की शक्ति पर केंद्रित थी। सिद्धार्थ ने उनके दिलों से बोझ हटते देखा और समझा कि क्षमा मुक्ति और उपचार लाती है। 8. सभी प्राणियों की एकता। आगे बढ़ते हुए सिद्धार्थ का सामना एक साथ सौहार्दपूर्वक रहने वाले लोगों के एक विविध समूह से हुआ। बुद्ध की 8वीं शिक्षा में सभी प्राणियों की एकता पर जोर दिया गया था। सिद्धार्थ ने उनके सहयोग को देखा और समझा कि सच्ची खुशी तभी प्राप्त की जा सकती है जब हम विविधता को अपनाएं और एकता को बढ़ावा दें। 9. आत्मज्ञान का मार्ग। सिद्धार्थ एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे जहां उन्होंने बुद्ध को आत्मज्ञान के मार्ग पर अपना उपदेश देते हुए पाया। बुद्ध की 9वीं शिक्षा ने आर्य अष्टांगिक मार्ग की रूपरेखा प्रस्तुत की। सही समझ, सही विचार, सही वाणी, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही ध्यान और सही एकाग्रता। सिद्धार्थ ने इन शिक्षाओं को आत्मसात किया और समझा कि इस मार्ग पर चलने से दुख से मुक्ति मिलती है। 10. जीवन का अंतहीन चक्र। आखिरकार सिद्धार्थ एक नदी पर पहुंचे जहां उन्होंने एक पत्ता बहता हुआ देखा। बुद्ध की 10वीं शिक्षा ने जीवन के अंतहीन चक्र की खोज की। सिद्धार्थ ने देखा कि पत्ता धारा के साथ बह रहा है और समझ गए कि जीवन जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म की एक निरंतर यात्रा है। अपने दिल में इन गहन शिक्षाओं को समाहित करके सिद्धार्थ एक परिवर्तित व्यक्ति के रूप में अपने गांव लौट आए। उन्होंने बुद्ध के ज्ञान को दूसरों के साथ साझा किया